वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग एक दफ़ा फिर मैंने कूड़े के अंदर मुंह मारना है और इस बार मैं थोड़ा सीरियस होके बात करूंगा। अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो LPG गैस बहुत महंगी हो गई है, सर्दियाँ आ गई हैं। तो खैर भाई लोग, बात ऐसी है कि यार टिकटॉक ना, पहली तो बात मैं बता दूँ कि टिकटॉक और यूट्यूब वाली बात बिल्कुल नहीं मैं कर रहा, मुझे इस चीज़ से ना तो लेना देना। टिकटॉक अपना प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब अपना प्लेटफॉर्म है, जो जो करना चाहता है करे। लेकिन एक चीज़ से मेरे को अब मेरा दिल जो है ना वाकई में गमज़दा हो रहा है। मतलब मेरा दिल करता है कि बहन चो दिन रात इनकी गांड मारूं, फिर जाके मेरे को सुकून मिले। रिसेंटली ना ये चीज़ शुरू हो चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो ये चीज़ हो चुकी हुई है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये बैन कर दिया हुआ। तो बड़ी मुबारक बात भी है, लेकिन बैन नहीं करना चाहिए था खैर किसी भी ऐप को। बहरहाल हम बात आती है कि टिकटॉक के ऊपर ना एक चीज़ आ चुकी है जिससे मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, कि आप कहीं ना लोग जो रैपर्स हैं, जो रियल रैपर्स हैं, उनका ये हक मानना शुरू कर दिया हुआ है लोगों ने। एक ना बाउंड्री नहीं है यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आपको कोई बाउंड्री नहीं है। आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमकाना कर रहे हो। उनको मकसद ये है कि उनके वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, ऐड आएंगे, और ये यूट्यूब का एक सही प्लेटफॉर्म है। आप जो चाहे कर सकते हो, खाना बनाओ, कुछ करो, चुतियापा करो, सविता भाभी के देखते रहो, इस तरह खोल के कमीज कुछ भी करो, पैण ये क्या चलती है। ये कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन 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 और लेकिन अबे सुन लोड़े, बात ये कि ये कहीं ना कहीं ये रैपर्स का जो रियल रैपर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अंडरग्राउंड मेन स्ट्रीम लन फन ये वाली बात नहीं कर। जो रियल रैपर है, जो मेहनत कर रहा है, उसका हक टिकटॉकर्स मार रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैं बोलना चाहूँगा और बहुत स्ट्रेट बोलूँगा। अभी रिसेंटली कुछ गाने पाकिस्तान के अंदर जो टिकटॉकर्स बना रहे हैं, पहली तो बात है हर टिकटॉकर एक्टर नहीं होता, ये बात याद रखो। एक्टिंग और टिकटॉकर में फ़र्क होता है, ये हमेशा याद रखना। मतलब टाइगर श्रॉफ और शाहरुख खान, ज़मीन आसमान का फ़र्क। टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो ये कंपैरिजन ये बहुत ही चूतियागिरी है कि जो टिकटॉक पे वो एक्टर है, उसको एक्टिंग नहीं आती, वो कुछ भी करता है। मेरे हिसाब से तो भैन ये क्या करता है, लेकिन चलो वीडियोज़ है, उनका हक है, मैं उनको रोक नहीं सकता, मैं कौन होता हूँ। अब क्या हुआ, टिकटॉकर्स क्योंकि अब चीप अक्सर टिकटॉकर्स हैं जो ज़्यादा जल्दी फेमस होते हैं, वो चीप हरकतें करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं गाइस ये कपड़े पहनने लगा हूँ या लगी हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, ठरक अवाम दिल और वो भेजते और ये चीज़ें करते रहते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान की एक टिकटॉकर है जिनका नाम है साइलेंट गर्ल। ये किस तरह हिट हुई, फेमस हुई टिकटॉक पे, कि ये एक लड़का है, कोई टिकटॉकर है, जहाँ तक मुझे पता चला है। उनका ये नाम बार बार लेती रहती थी, और ये कभी पकोड़ा रख दिया हाथ में, कभी जूस रख दिया कि तुमने मुझसे कहा था शादी के लिए तो मैं तुम्हारे लिए जूस बना के, इस तरह की आप थोड़ी आप चूतियागिरी और पैण ये क्या लगा के ये होगी। हम जरा जुबान को संभालेंगे, क्योंकि फिर हमें कोई ना कोई भोसड़ी का आगे कह देगा कि इट्स हर चॉइस, तो हम ठीक है, हम समझ लेते हैं। तो इस तरह की बेसिकली टैलेंट नहीं था, ना एक्टिंग थी, ना कोई लिपसिंग कर सकती थी, ना कुछ। टिकटॉक पे 15 सेकंड में आप कुछ भी दिखा सकते हो भाई, सीधी बात है। शाम दरीस ने बोला ना, शाम दरीस था नहीं, शाम, हाँ शाम दरीस और ये दोनों ने मिलकर बोला था कुछ भी दिखाया जा सकता है, तो वो वाला साहब है। तो ये भी वही हरकतें करके, मतलब टैलेंट, आज तक मैंने इसका कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो रेयर हो, थोड़ी रियल हो, कुछ रॉ मटेरियल हो। टिकटॉक पे कुछ लोग होते हैं जो बहुत दिल से वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता हूँ कि वो जो ऐसे खड़े हो एकदम पैंचो, सीन बदल जाता है, चीज़ें करते रहते हैं टिकटॉक। खैर ऐसा चुतियापा करके ये औरत हिट हो गई, ठीक है, उसका अपनी ज़िंदगी है और ये है। और ये भी नहीं है, अव्वल तो ये बनता नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई गाली दूं तो ये लोग कहेंगे कि हमें तुम गाली क्यों देते हो, क्योंकि तुम लोग भोसड़ी के हमारे लिए ही करते हो। तुम पब्लिक फिगर बनना चाहते हो, और पब्लिक फिगर मेरे हम सारे व्यूवर्स की वजह से ही तुम पब्लिक फिगर बनते हो, ठीक है ना। इस तरह करके अब ये लोग रैपर्स जो होते हैं ना, जो बेचारे रैपर होते नहीं है लेकिन वो रैपर होते हैं, वो डस्टबिन वाले रैपर होते हैं, ये लोग क्या करना शुरू कर दिया है लोगों ने, कि इनको पता है कि एक टिकटॉकर है, उसको देखती है आवाम, क्योंकि वो चूतियागिरी हरकतें कर रहा है या कर रही है। मेरी तरफ से दोनों ही चूती हैं, लेकिन कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर जो चूतियागिरी करते हैं। अब ये जाते हैं अब लोग उसको आर्टिस्ट कहते हैं, मैं तो भैन ये क्यों कहता हूँ, उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप हमारे गाने के अंदर आ जाए। ना तो उस रैपर को कोई जानता होगा, ना तो कोई उसकी हसल होगी, ना जान ना पहचान, तू मेरा मैं ईमान, वो वाला सीन होगा। वो जाएगा उस टिकटॉकर के पास, उसे कहेगा कि भाईजान आपने मेरे साथ कोलैब करना है, और कास्टिंग काउच पे बैठना, मजाक कर रहा हूँ खैर। तो आपने मेरे साथ कोलैब करना है, गाने में आना है, और हम आपको पैसे देंगे। अब एक टिकटॉकर जो ये लड़की है, इसका गाना आया ये ठोक ठोक, पता नहीं टिकटॉक का छोटी बहन का नाम है ठोक ठोक। तो शम्स नवाज जो भी ये सिंगर है, इसको कोई भी नहीं जानता पाकिस्तान में और इंडिया में, और मतलब मैंने कहीं इसको भी सुना। और जितना मैं रैप अपनी समझ सकता हूँ, या जितना भी मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ रैप को, जो मैंने सुना है, या मैंने आज तक इसका नाम नहीं सुना।
अब इस बंदे ने उसको ले लिया। अब क्योंकि चूतिया वहाँ में हमारी, हमें मज़ा आता है कि जहाँ पे वो लड़की ये समझ लो एक पकौड़ा खाया, ये इस तरह चूतिया गिरी वाली जो आवाम है हमारी, उनको जिस तरह की चीज़ें पसंद है वो आती है यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए। अब ये रिसेंटली 1.3 मिलियन चल रहा है व्यू, ठीक है ना। अब जो रियल रैपर हैं, जो मेहनत करते हैं, ठीक है, जो दिन रात काम करते हैं, जो हसल मैं ये नहीं कहता कि हसल मेहनत होती है कि पैंचो इट पुटने शुरू हो जाओ, दिमागी तौर पे स्ट्रेस होता है, मेहनत करते हैं लोग, अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। ऑब्वियसली आपने आगे जाके काम, टिकटॉकर्स के अंदर ये है ना कि आप छोटे से घर से हो, तानू इज्जत नहीं कोई मसला, तो तुसी चाहते हो कि तुसी फेमस हो, आपको पैसा मिले, वो मिले, फिर वही बात हिट सर चॉइस आ जानी है, मुझे पता है चीज़ का, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करता। अब एक बंदा मेहनत कर रहा है, वो किसी टिकटॉकर को पकड़ कर अपने साथ नहीं लेके आ रहा। या तो आप रैपर हो ना, मैं न्याजी हूँ, मैं रैपर हूँ, मैं एक टिकटॉकर को लेके आया तो मैं रैपर हूँ, मैं उससे ऊपर हूँगा, मैं इतना हूँ उससे ऊपर कि हाँ वो टिकटॉकर मेरे आगे छोटा लगे या छोटी लगे, क्योंकि मेरा रैप है ना, लोग मुझे देखने हैं। पहली बात, उसको रैपर को देखने नहीं आते वो। सेकंडली, वो व्यूज़ इतना कमा लेते हैं। थर्डली, गालियाँ पड़ी होती हैं, लेकिन ये चूतियागिरी ख़त्म नहीं होती। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर नदीम लाननी वाला और हैदराबादी टट्टा ये कोई हैं तो टिकटॉकर बड़े भोसड़ी के, जिनके पास अफसोस की बात है ना तो कोई कंटेंट, मतलब मैं कंटेंट को नहीं बोलता, आप वीडियोस तो अच्छी बनाए, कुछ नहीं है लिटरली, मतलब कुछ नहीं है, मतलब कुछ बोसर चौथ किया हो ना इसने दोनों ने, तो मैं इनको मान लूँ कि हाँ भाई कुछ किया हुआ। 15 सेकंड में कुछ नहीं, गाइस मैं ये करने लगा हूँ, गाइस मैं गान बनाने लगा हूँ, गाइस मैं आईफोन देने लगा हूँ, ये गान मान लो मेरी, ये वाली चीज़ें की हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ। अब इनका गाना आया ना, तो मैं उस रैपर को जानता हूँ ना वो पाकिस्तान के ट्रेंडिंग पे, तब कितने रैपर्स का ये हक मारा जा रहा है, और उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील हो रहा है कि बैंचोद हम यहाँ मेहनत करते हैं, इनको कोई देखना भी नहीं चाहता। वो चूतिया गिरी आवाम जो होती है वो इनको देखना चाहती है, जो टिकटॉकर्स को है, बेसिकली रैपर को कोई देखना भी नहीं चाह रहा। वो बेचारे ने मेहनत की, उस बेचारे को खुद जलालत महसूस होती है कि भैंचोद गाना मैंने बनाया और भैंचोद टिकटॉकर को देख रहे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार हक मारते हैं, स्पेशली जो अंडरग्राउंड रैपर्स होते हैं, जो हार्डकोर रैप करते हैं। स्पेशली हमें हमारे मुल्क में तो भैंचोद जिस तरह की चीज़ें लोगों को पता भी नहीं है, गिन के 5-6 तो रैपर हैं, मतलब वायस, रैप डीमन, चैन के, सनी खान दुरानी, फादी। इसके बाद वो लोग जो लोग जानते होंगे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर चलो हमसे ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के अंदर भी यही सीन है। टी सीरीज पे जो किसी ना किसी टिकटॉकर को पकड़ती है और बस पे जो साथ कोई ना कोई सिंगर ठोक देती है कि भाई तू लेबल से साइन ठोक दे, उस गाने पे डिसलाइक, गालियाँ, फिर ये बाद में कहते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। ये चीज़ जो है ना, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सही है। मतलब यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे ज़्यादा फेक रिएक्शन मैं दे दूँ जितना भैंचोद ये टिकटॉक वाले एक्टिंग करते हैं। इतनी बड़ी बात कर दी है भैंचोद मैंने, नहीं है ये एक्टर नहीं है, टिकटॉक एक्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, और जो कि कभी बैन नहीं होना चाहिए, हर बंदे का हक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये रैपर्स जो हैं, जो ये टिकटॉकर्स को यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते। ऑब्वियसली कोई राइड नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है। सविता भाभी अगर हमारी चल सकती है यूट्यूब पे तो ये क्यों ना चले। लेकिन फिर वही बात, कहीं ना कहीं जो एक मेहनत कर रहा है, जो हसल कर रहा है ब्रो, उसको वो व्यू नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसका कहीं ना कहीं दिल दुखता होगा कि मेरे लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं सच है, हक है, मेहनत है, पसीना है, रोना है मेरा, वो नहीं देख रहे। लेकिन इन चूतियों को टिकटॉक की वजह से, जो इनको चुतियापा पसंद करते हैं इनका, वो सिर्फ इसलिए फेमस हो रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से जितना हो सकता है भाई इन लोगों को कम से कम आप मैसेज करके ये कह दिया करो कि भोसड़ी के कम से कम खुद कुछ बना, मेहनत करके आगे जा, डिस्ट्रैक्ट निकाल दे बैंचो न्याजी के ऊपर, जा तुझे 2 तो व्यूज़ मैं दे ही दूंगा। मिलता हूँ आप लोगों को यार किसी अगली वीडियो पे। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि यार ये थोड़ा वो है, वियर्ड है, लेकिन ये हक है, कहीं ना कहीं ये लोग हक मारते हैं। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो।